सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर दिन प्रतिदिन का जो अपडेट है वो लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट है वो 5 अप्रैल और 6 अप्रैल यानी कल शाम तक का रहेगा। आज 7 अप्रैल है, तो हम ये कल शाम तक का अपडेट पूरे दिन, कल का और परसों का जो पूरे दिन का क्या क्या मुख्य मुख्य घटनाएं हुई हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी अवश्य दबाएं आगे का अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले है, दिल्ली उच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यानी दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित एक समिति बनाई है, यानी वनों की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर, यानी दिल्ली में वनों की सुरक्षा कैसे की जाए। तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? ये पूर्व न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, यानी हाई कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश हैं। तो कौन है ये हैं नजमी वजीरी। कौन है? नजमी वजीरी, न्यायमूर्ति नजमी वजीरी। न्यायमूर्ति क्यों बोला जाता है? जज रह चुके हैं। आगे है, विश्वेश्वर राव का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? तो विश्वेश्वर राव जो थे ये अभिनेता थे, तमिल अभिनेता। ये भी आप ध्यान रखिएगा, मोर्चरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है, विश्व बैंक समूह ने किसे अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? ये किया है राकेश मोहन को। राकेश मोहन कौन है? ये डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के पूर्व, यानी पहले ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं राकेश मोहन। इनको जो विश्व बैंक ग्रुप है इसने अपना आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। आगे, किसने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो अपना ज़्यादा खर्चा होता है खेलों को करवाने में, तो खर्चे से बचने के लिए पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है ये, तो इसने जो 2026 के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी का इनका जुम्मन सौंपा गया था, इसके लिए इन्होंने मना कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं करवाएंगे। तो कौन सा देश है ये? सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर। आगे, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? तो जो 2024 के ओलंपिक हैं वो पेरिस में हो रहे हैं। तो भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बन गई हैं? ये बन गई बिल्किस मीर। कौन बन गई हैं? बिल्किस मीर। ये कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? तो किसने जीता है ये सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल? ये जीता है पंकज आडवाणी ने। आगे है, द लॉन्सेट जर्नल के अनुसार, ये लॉन्सेट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। तो इसके अनुसार सबसे ज़्यादा मौतों का दूसरा सबसे प्रमुख कारण क्या है? यानी विश्व में 2021 में जो मौतें हुई उनमें दूसरा सबसे प्रमुख कारण क्या रहा मौतें होने का, यानी मरने का? तो कोविड-19 चला हुआ था, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा मौतों का कोविड-19। तो इसमें लगभग ये दूसरा कारण रहा। पहला कारण क्या है? हृदय रोग। ठीक है, हृदय रोग यानी मतलब जो दिल के रोग होते हैं या फिर हार्ट अटैक आ जाता है या कुछ हो जाता है, तो इस्केमिक जो हृदय रोग है ये पहला कारण बना हुआ है ज़्यादा मौतों का। और दूसरा कारण 2021 में क्या बन गया है? ये बन गया कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। आगे, राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये जो राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस है, यानी हस्तनिर्मित क्या होता है? हाथ से बनाई गई कोई भी चीज़ सामग्री थी, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। तो ये अप्रैल के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार अप्रैल का जो पहला शनिवार है वो 6 अप्रैल को पड़ा था, तो 6 अप्रैल को ये मनाया गया। आगे, विश्व आर्थिक मंच ने युवा वैश्विक नेताओं की अपनी सूची में भारत के कॉरपोरेट क्षेत्र से चुनकर किन 4 व्यक्तियों को शामिल किया है? टोटल 7 व्यक्तियों को शामिल किया है इन्होंने अपनी सूची में, लेकिन कॉरपोरेट क्षेत्र से 4 व्यक्तियों को चुना है। वो 4 व्यक्ति कौन से हैं ये आपको देखना है। तो सबसे पहले है आरपी संजीव गोयनका जो ग्रुप है उसके वाइस चेयरमैन है शाश्वत गोयनका। एक तो नंबर ये हो गए। ठीक है, दूसरा है नायका ब्रांड के जो मालिक हैं अद्वैत नायर। 2 नंबर पे अद्वैत नायर। और जुबिलेंट ग्रुप के जो निदेशक हैं अर्जुन भरतिया, तीसरा नंबर इनका हो गया। और वेदांता लिमिटेड की जो गैर कार्यकारी निदेशक हैं प्रिया अग्रवाल हेब्बार,
ये हिब्बार नहीं हेब्बार है, तो ये चौथा ये हो गया। ये 4 सदस्य हैं जिनको कॉरपोरेट क्षेत्र से चुनकर युवा वैश्विक नेताओं की सूची में डाला गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। टोटल भारत से 7 लोगों का चुनाव किया गया था। आगे है विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य ये दोबारा आ गया है राकेश मोहन। तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, ये यहाँ पर ये रहा राकेश मोहन, ये पहले भी पढ़ लिया था, दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया गया। तो इसका जो थीम है वो क्या है, नेविगेटिंग द फ्यूचर एंड सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, ये इसका थीम है। कई बार थीम पूछ लेते हैं, थीम भी ध्यान रखिएगा। आगे किस देश ने विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की घोषणा की है, भाई सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, सूखा कह सकते हैं, यानी बारिश पानी की कमी हो गई है। तो इसने जो देश है इसने अपना वो क्या कर दिया, आपातकाल घोषित किया। कौन सा देश है ये, जिम्बाब्वे। कौन सा देश है, जिम्बाब्वे। आगे चलते हैं। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल खगोलविदों के साथ मिलकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D मैप बनाया है, तो कौन 3D मैप बनाया है, तो वैज्ञानिकों ने किसके साथ मिलकर, इंटरनेशनल खगोलविदों के साथ मिलकर। ठीक है, और तो इसका कौन सा भारतीय संस्थान है, ये संस्थान है TIFR। TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसने जो है ये किया है काम 3D मैप बनाने का, किसके साथ मिलकर, इंटरनेशनल खगोलविदों के साथ मिलकर। और जिस डिवाइस से ये बनाया है उस डिवाइस का नाम क्या है, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। ये इसका संक्षेप में हम देसी इसको कह सकते हैं। तो ये इन्होंने डिवाइस का नाम इसको रखा है। आगे किसको होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया, हिक्सा इसको बोलते हैं, 2024 में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया, ये किया गया है कपिल भाटिया को। ठीक है, और तो यानी जो हिक्सा है इसमें प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो कपिल भाटिया को दिया गया। आगे है किसको जैव विविधता पर कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, ये किया गया है एस्ट्रिड शोमेकर को, एस्ट्रिड शोमेकर। आगे EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, यानी व्यापार करना लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर पसंद करते हैं, तो ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। तो सबसे ज़्यादा व्यापार करना लोग कहाँ पसंद करते हैं, ये करते हैं सिंगापुर में। लोगों के जो व्यापारी हैं उनके अनुसार सिंगापुर सबसे अच्छी जगह व्यापार करने की, धोखा होने की संभावना नहीं है और प्रॉफिट भी होता है। आगे भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है। आयात क्या होता है, मंगवाना। ठीक है, बाहर से अंदर आना, ये आयात होता है। निर्यात होता है अंदर से बाहर जाना। तो यूरिया जो हम बाहर से मंगवाते हैं तो उसका मतलब ख़त्म करने की, उसको समाप्त करने की योजना बनाई है। कब तक बनाई है भारत सरकार ने, ये बनाई है 2025 तक। यूरिया क्या है, खाद है, खाद जो अपना खेतों में यूज किया जाता है फसल की अच्छी पैदावार के लिए। आगे है अमेरिकन सर्विकल एसोसिएशन, ASA इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसने वाशिंगटन DC में अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित सर्जिकल संगठन ASA की मानद फेलोशिप से दक्षिण एशिया के किस सर्जन को सम्मानित किया, सर्जन है डॉक्टर, तो दक्षिण एशिया के एक डॉक्टर को सम्मानित किया है। तो इन्होंने, तो उस डॉक्टर का नाम क्या है, तो उस डॉक्टर का नाम है रघुराम पिल्लारी सेठी। क्या नाम है, रघुराम पिल्लारी सेठी। आगे है पंजाब का जो मलेरकोटला है उसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त डॉक्टर पल्लवी ने जिले के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। तो कौन सी पहल शुरू की है ये आपको बताना है। तो उस पहल का नाम क्या है, उसका बूथ रास्ता। एक विशेष वेबसाइट शुरू की है ये बूथ रास्ता, और किसके लिए प्रयोग किया है, किस लिए शुरू की है, चुनाव से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए। ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि बूथ रास्ता नामक वेबसाइट है उसका प्रयोग किस लिए किया गया है, तो ये चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, किया गया है इसका इस पहल की शुरुआत। और ऑप्शन में आपको दिया भी जा सकता है कि बूथ रास्ता मतलब ये तो
सबको पता है कि बूथ क्या होता है, इलेक्शन जहाँ पर होता है वो बूथ होता है जहाँ पर वोट डालने जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा चुनाव से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए। आगे कजाकिस्तान के उराल्स्क में आयोजित 2024 कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट में भारत के किस किस प्रतिभाशाली युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने क्रमशः महिला और पुरुष एकल खिताब जीते हैं? तो महिला में किसने जीता है? ये जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। और पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये जीता है एम थारून ने। किसने जीता है? एम थारून ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोवा में राजस्थान राज्य के किस युवा लोक कलाकार को इंडियाज एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये राजस्थान राज्य का है, गोवा में इसको ये अवार्ड दिया है। कौन सा? इंडियाज एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है शेर मोहम्मद। ठीक है, क्या नाम है? शेर मोहम्मद। आगे चलते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका संक्षेप में ये रूप है NCDFI। इसने सर्वसम्मति से अपने चेयरमैन के रूप में किसे चुन लिया है? तो किसको चुना है? ये चुना है मिनेश साहा को। किसको चुना है? मिनेश साहा को। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं ताकि हम आगे जो भी है आपको अपडेट दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपडेटेड रहें समय से। और अपनी परीक्षा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं, जो आपको परीक्षाओं में पूछे जाने की अपार संभावना होती है, वो उनसे आप डे टू डे अपडेट रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।